और ज़्यादातर हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक जो होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग होते हैं या मध्य रात्रि में होते हैं। 24 घंटे अगर फ़ोन पे कनेक्टेड हैं, 24 घंटे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो रेडिएशन से होगा या नहीं होगा वो तो दूर की बात है, बट आपका हेल्थ तो अफेक्टेड होएगा ही। स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आए दिन देखने को मिलती हैं। ऐसे में लोग इस पर चर्चा नहीं करते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। कई विषयों पर इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि स्वास्थ्य से जुड़ी क्या क्या समस्याओं का हल निकलेगा। पर हम एक विशेष टॉपिक पर आज बात करेंगे जो कि है स्वास्थ्य में से आता है हृदय रोग। जी हाँ, इस समस्याओं में से हृदय रोग पर आज चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत त्रिपाठी जी हैं। सर, सवाल कुछ यूं होगा आपसे पहला कि हृदय रोग आखिरकार होता क्यों है? देखिए, हृदय रोग आजकल सब चर्चा में भी बना हुआ है। सब लोग समझ रहे हैं कि हृदय रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये सच भी है। इसकी ये बात समझनी है कि हृदय रोग होने के पीछे कुछ कारण होते हैं जिन्हें हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? उसमें कुछ मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जो सबको मालूम होता है, बट कई बार वो लोग नज़रअंदाज करते हैं या जो आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें उस पर ध्यान नहीं जाता। बट ये मेजर रिस्क फैक्टर्स ये आज से नहीं है, ये कई दिनों से चले आ रहा है और ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि मेजर रिस्क फैक्टर्स ये हार्ट डिजीज़ को जन्म देते हैं। तो वो कौन से मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं? उसमें सबसे प्रमुख है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना शरीर के अंदर, मोटापा, एक्सरसाइज की कमी, स्मोकिंग या टोबैको इन एनी फॉर्म। हमारे बिहार में खैनी का प्रचलन ज़्यादा है तो लोगों को लगता है कि सिर्फ सिगरेट पीने या बीड़ी पीने से ही हार्ट की बीमारी होती है। ऐसा नहीं है। टोबैको इन एनी फॉर्म इज़ हार्मफुल। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, जो आजकल के ये एक नई चीज़ आ गई है, स्ट्रेस। तो इन सारे जो मेजर रिस्क फैक्टर्स, या तो एक रिस्क फैक्टर है तो भी हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, एक से ज़्यादा है जैसे किसी को अगर ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और वो साथ में स्मोक भी कर रहे हैं, तो उनकी ये जो रिस्क फैक्टर्स के जितने नंबर्स बढ़ेंगे उतना ही मल्टीप्लाई होगा हार्ट डिजीज़ होने का खतरा। तो अगर एक रिस्क फैक्टर तो मान लो 1x खतरा है, अगर 2 रिस्क फैक्टर हैं तो 2x हो जाएगा। अगर स्मोकिंग ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं कि 3x होगा, वो 4x हो जाएगा। तो वो मल्टीप्लाई होता रहता है रिस्क फैक्टर। तो जिनके पास भी इन सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आगे जाके उनको हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो ये सारे मुख्य कारण हैं। मुख्य रूप से अगर देखें तो भारत में हार्ट अटैक के केसेस बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो मुख्य रूप से इसका कारण क्या समझें हम? जैसा कि मैंने बताया, अब सबसे पहला कारण है कन्वेंशनल मेजर रिस्क फैक्टर्स। हार्ट डिजीज़ एक दिन की बीमारी नहीं होती है। ये सर्दी खांसी नहीं है कि अचानक से आज हो गई। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है। इनफैक्ट आपको आश्चर्य होगा कि जो हार्ट की नसें हैं या शरीर की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन 12 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, बचपन से ही शुरू हो जाता है। और ये एक लगातार प्रोसेस है जो कि बहुत धीरे होता है। जैसे जंग लगना होता है, घर की दीवारें खराब होती हैं, वो धीरे धीरे करके होती हैं। ऐसा नहीं कि वो एक दिन में होता है। उसमें ये मेजर रिस्क फैक्टर्स ही काम करते हैं। उसके अलावा कुछ मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स जो मुझे लगता है कि है, वो है आजकल की जो जीवन शैली है। खासकर युवाओं में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जॉब को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, और एक बहुत रेस है। प्लस डिजिटलाइजेशन ने लोगों को थोड़ा तो मैं कहूँगा कि लेज़ी कर दिया है। पहले जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी, बाहर खेल कूद, ये बच्चों से ही शुरू हो गया है कम होना। तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इसमें 5S मैं बोलता हूँ हमेशा, खासकर युवाओं को, कि इन 5S को कंट्रोल करें। ये उसमें है सॉल्ट, शुगर, स्मोकिंग, सिडेंट्री लाइफ और स्ट्रेस। ये 5S मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पे आप लोगों को कम करना चाहिए। ये पांचों जब कम होंगे तो हार्ट की बीमारियां कम होने की संभावना है। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है कि हृदय रोग से लोग कभी ना कभी इसको नज़रअंदाज कर जाते हैं, मतलब समझते ही नहीं इन बातों को। तो कैसे परखें, कैसे जाने, कैसे समझे इस बातों को कि हृदय रोग एक बहुत ही अहम मुद्दा है, जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिससे आप जान भी गंवा सकते हैं। कैसे समझे इसको? बिल्कुल, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि हृदय कितना इम्पोर्टेंट अंग है आपके लिए। ये तो जन्म से लेके अंत तक हृदय धड़कता रहता है, और हृदय स्वस्थ रहेगा तभी आप लंबी और एक स्वस्थ उम्र की कल्पना कर सकते हैं। हृदय को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, जिसमें आपको अपनी जीवन शैली, अपना खान पान, रहन सहन, एक्सरसाइज, वजन को कम रखना, खाने पीने को ठीक रखना, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ये सब नहीं आने देना। ये तो सबसे बेसिक चीज़ है जो सबको करना चाहिए। इसमें आपको सोचना भी नहीं है कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय स्वस्थ रहे तो आपको इतना तो बेसिक करना ही पड़ेगा।
जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि कैसे समझे कि मुझे कुछ हृदय रोग हो सकता है कि नहीं, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कोई वो जो रिस्क फैक्टर्स मैंने अभी गिनाए, जिसमें कि 5 मेजर रिस्क फैक्टर, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, मोटापा और लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक बीमारी है, ये आप लोगों को समझना होगा, खासकर युवाओं को। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो ये एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, आपको खुद ही एक्सरसाइज करके उसको ठीक करना पड़ेगा। बाकी जो 5 मैंने एस बताए वो भी उस टाइप की बीमारी नहीं जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, जैसे बीपी शुगर तो हम मेज़र करके उसकी दवा लिख सकते हैं, बट स्ट्रेस को हम मेज़र नहीं कर सकते, आप कितना शुगर सॉल्ट खा रहे हैं उसको मेज़र नहीं कर सकते, तो उसको जितना आप कम कर सकें वो करना है। दूसरा, अगर हृदय रोग के लक्षण क्या होते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मान लो अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं भी, आपको बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, और अगर अचानक सीने में दर्द, दबाव, चुभन शुरू हो गया, अचानक बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत हो रही है, पसीना हो रहा है, बेचैनी हो रही है, और ये लक्षण 5 से 10 मिनट से ज़्यादा तक परसिस्ट कर रहे हैं, अचानक उल्टी होना शुरू हो जा रहा है, अचानक बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जा रही है, तो ये लक्षण हार्ट के हो सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल समय नहीं गंवाना चाहिए और तुरंत एक ईसीजी नाम का टेस्ट होता है जिससे कि तुरंत पता चल जाएगा कि आपको हार्ट अटैक है या नहीं है। बिना समय गंवाए हुए अपने आसपास किसी भी नियरेस्ट क्लिनिक या हॉस्पिटल जाना चाहिए, जहाँ पे एक ईसीजी करा लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर, शुगर की जाँच करा लेनी चाहिए। इसमें एक बात ये भी समझना है कि महिलाओं में ये टिपिकल लक्षण नहीं होते हैं, बुजुर्ग लोगों में ये टिपिकल लक्षण नहीं होते हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनमें ये टिपिकल लक्षण नहीं होते हैं। तो इनमें तो अगर कोई भी चीज़ अचानक हो रही है, गैस, जैसे बहुत लोग होते हैं गैस मान लेते हैं, रूटीनली हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों में भी, पटना में भी लोग रात भर गंवा देते हैं समय ये सोच के कि उन्हें गैस की बीमारी है। तो गैस की बीमारी रात में नहीं होती है, ये समझ लीजिए, है ना, कि अचानक रात में नींद खुल गई 2 बजे 3 बजे और आपको लग रहा है कि गैस हो रहा है, तो तुरंत अस्पताल जाइए। खासकर डायबिटीज़ मरीज, मोटे, जिनको बाकी सब प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये नहीं सोचना कि गैस हो रहा है। तो अचानक बहुत ज़्यादा सीने में जलन, गैस जैसी दिक्कतें, उल्टी होना, जो 20-25 मिनट तक ठीक नहीं हो रही है या अनयूजुअल टाइम पे हो रही है, जैसे मध्य रात्रि में, अर्ली मॉर्निंग में, तो ये सारे लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं। उसमें तुरंत अस्पताल जाके अपना चेकअप कराना चाहिए। अच्छा, आपने बोला कि लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक अहम मुद्दा है, पर ये बताइए कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, या बीपी के पेशेंट हो या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो, पर ये भी देखा जाता है कि वो एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक के पेशेंट हो जाते हैं, या ऐसा हो जाता है? ये आजकल चूँकि सोशल मीडिया इतना वायरल है और हर चीज़ तुरंत सब न्यूज़ में आ जाती है, कई हम लोग भी देख ही रहे हैं कि कई न्यूज़ आते हैं, यंग फिट लोग अचानक से डेथ हो जाती है, बट उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। मीडिया के माध्यम से भी मैं ये बात सबको पहुंचाना चाहता हूं कि ये चूँकि ड्रामेटिक होता है तो हमेशा डर तो लगता ही है कि अरे इतना फिट आदमी था, अचानक उसे ये क्यों हो गया, जिम में हो जाता है डेथ, करते करते भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट आपको ये समझना होगा कि ये इंसिडेंट जो है ये जनरलाइज नहीं करना चाहिए। आपको उस शख्स के बारे में, उसके मेडिकल बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो जो अपेरेंटली फिट दिख रहे हैं आपको, वो पीछे उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्या वो डायबिटीज़ के मरीज़ थे, बीपी के मरीज़ थे। सेलिब्रिटीज़ का भी आपको पता नहीं होता वो पीछे क्या यूज़ कर रहे हैं, स्मोक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये सब हमें कुछ पता नहीं होता। इसलिए उस पर ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो हो गया तो हम एक्सरसाइज करना बंद कर दें या हम जिम जाना बंद कर दें। अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आप दूसरों को देख के ये भय का वातावरण नहीं बनाना चाहिए कि अरे एक को हो गया तो सबको होगा। स्वस्थ रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना सारा फिटनेस पे ध्यान रखें, खान पान पे ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। हाँ, ये ज़रूर है कि जिम वगैरह की जो इन्वायरमेंट है उसमें सडन आप ना करें एक्सरसाइज। हाँ, सडन आप अपने शरीर को समझें। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने शरीर और उसके सिग्नल्स को भी समझना है। आप दूसरों को कॉपी ना करें। अगर आप जिम शुरू कर रहे हैं तो एक अच्छा मेडिकल, अगर आप स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें हैं तो अपना एक मेडिकल चेकअप करा लें, अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि किस लेवल का एक्सरसाइज आप जिम में कर सकते हैं, कैसे शुरुआत होनी चाहिए और उसको धीरे धीरे बिल्डअप करें। कई बार क्या होता है कि वो जिम के माहौल में ना बिल्डअप हो जाता है, हाइपर हो जाते हैं लोग, और वो हाइप करते भी हैं इंस्ट्रक्टर्स कि और कर लो और कर लो। अपने लेवल को समझना चाहिए और दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए, अपने शरीर के हिसाब से एक्सरसाइज करना चाहिए। अच्छा सर, रेडिएशन और टेक्नोलॉजी की वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं क्या? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है और ये अक्सर दिमाग में आता रहता है कि आजकल की डिजिटल दुनिया में जहाँ पे हम लोग 24 घंटे कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, फ़ोन से, इसमें काफ़ी रेडिएशन का एक्सपोजर रहता है
तो एक ये रिस्क तो हमेशा दिमाग में रहता है कि इस रेडिएशन का क्या बैड इफेक्ट हो रहा है हेल्थ पे। अभी तक जितना भी रिसर्च हुआ है और जितने भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये कन्विंसिंगली प्रूव नहीं हुआ है कि इन रेडिएशन से हेल्थ पे डायरेक्ट कोई असर पड़ रहा है, ना ही हार्ट पे ना ब्रेन पे। तो मैं कहूँगा कि अभी इसका कोई प्रूफ नहीं है। और एक बैकग्राउंड रेडिएशन एनवायरनमेंट में हमेशा रहता है, जो सूर्य की किरणों से आता है, जो एटमॉस्फेयर से आता है। आप हर चीज़ से तो बच नहीं सकते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बट ये जरूर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, देखो बेसिकली इट ऑल बॉयल्स डाउन टू लाइफस्टाइल। अब आप 24 घंटे अगर फ़ोन पे कनेक्टेड हैं, 24 घंटे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, तो रेडिएशन से होगा या नहीं होगा वो तो दूर की बात है, बट आपका हेल्थ तो अफेक्टेड होएगा ही। क्योंकि आप अगर बाकी काम नहीं कर रहे हैं, सोशल नहीं है, एक्टिव नहीं है, बाहर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दोस्तों से मिल नहीं रहे हैं, तो उसका तो बुरा प्रभाव ऐसे भी पड़ेगा। रेडिएशन से होगा या नहीं इस पे डाउट है। जी। अच्छा, लोगों को जागरूक कैसे करें? आमतौर पे देखा जाता है कि डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते लोग। मतलब आप जैसे बताएं कि हृदय में जलन की होने लगती है और तमाम तरह की जो परेशानी आती है उनको इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो कैसे जागरूक होके डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश करें, क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत दुख की बात है। ये सबसे मेरे प्रैक्टिस में सबसे दुखद यही लगता है कि जो एक प्रॉब्लम, मान लो हार्ट अटैक हो ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन जो उन चीज़ों को हम लोग रोक सकते हैं वो कभी कभार डिले की वजह से हम नहीं रोक पाते हैं। कुछ मरीज काफ़ी जागरूक होते हैं, वो समय समय पर अपना सारा चेकअप कराते हैं, बट मैक्सिमम टाइम्स, और उसका कोई लेना देना नहीं है कि आप शहर में रह रहे हैं, आप गांव में रह रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है लापरवाही करते हुए। तो इसमें सबसे जागरूक ये बात समझना है कि आप अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानें। खासकर अगर आपकी उम्र 30-40 साल से ऊपर की हो गई है, एक बार अपना चेकअप जरूर कराएं कि आपको शुगर है या नहीं, डायबिटीज़ है या नहीं, कोलेस्ट्रॉल है या नहीं, स्मोकिंग छोड़ दें, टोबैको हर फॉर्म में छोड़ दें। ये इतना तो आपको ज़रूर करना चाहिए। 40 साल के बाद साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए। ये अपने किसी भी नॉर्मल चिकित्सक से मिल सकते हैं। जिनको ये बीमारी ऑलरेडी है उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अपनी आप दवाइयाँ टाइम पे खा रहे हैं कि नहीं, रेगुलर चेकअप करा रहे हैं कि नहीं, दवाइयों को मिस तो नहीं कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को ठीक तो नहीं रह रहे हैं। और अगर उसके ऊपर भी अगर अचानक जो लक्षण मैंने अभी बताए थे कि कोई भी अनयूजुअल सिम्टम जो आपको लगता है कि हार्ट की वजह से हो सकता है, उसको कभी नज़रअंदाज ना करें। अनयूजुअल सिम्टम का मेरा कहने का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण जो आपको आज तक नहीं हुए थे और ऐसे टाइम पे जो कि पहले कभी नहीं हुआ, जैसे रात्रि में, अर्ली मॉर्निंग। ज़्यादातर हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक जो होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग होते हैं या मध्य रात्रि में होते हैं। तो उस समय के कोई भी अनयूजुअल सिम्टम, अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसमें इमरजेंसी। और दूसरी जो मैंने देखा है खासकर अपने बिहार में, कि लोग जनरली वेट करते हैं कि फलना डॉक्टर को ही दिखाएंगे, अब वो डॉक्टर बाबू नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ अनयूजुअल प्रॉब्लम है और आपको शंका लग रही है, देखो हर इंसान को ये एक फीलिंग हो जाती है कि ये कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपको लग रहा है गड़बड़ है तो आप हमेशा अस्पताल जाएं, अपने नियरेस्ट अस्पताल जो भी अवेलेबल है। एक ईसीजी जरूर करने की सुविधा होनी चाहिए आसपास, ईसीजी कराएं। फाइनेंशियल फैक्टर की वजह से भी लोग नहीं आ पाते, ये एक अलग मसला है। अब इलाज आजकल तो सरकार भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, सरकारी अस्पताल भी। अब हमारे यहाँ देखो IGMS है, PMCH है, हर तबके के लोगों का इलाज संभव है। शहर में भी मेडिकल, बाकी शहरों में भी मेडिकल कॉलेजेस एडवांस्ड हैं। तो बट स्टिल हाँ, एक कॉस्ट फैक्टर है, बट वो तो तब आएगा ना जब आपका डायग्नोज होगा। तो आप पहले अपने लक्षणों को पहचानें। हार्ट अटैक है कि नहीं ये जरूर पता होना चाहिए। हार्ट अटैक क्योंकि एक बार अगर हो गया और मिस हो गया तो आपका पूरा जीवन वो खराब हो जाएगा। और एक हार्ट अटैक की वजह से जो जीवन खराब होता है, आपका इंडिविजुअल जीवन नहीं खराब होता है, आपके परिवार का, आपके पूरे समाज को भी उससे नुकसान होता है। तो आप अपने हेल्थ के और हार्ट के हेल्थ के बारे में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, ये पूरे समाज के लिए भी ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। और हृदय रोग स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है जिसे नज़रअंदाज करना बेहद ही घातक होगा। तो आप इन बातों को समझें। और हमारे साथ हृदय विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ निशांत त्रिपाठी जी थे। इनकी क्लिनिक का एड्रेस हम आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर देंगे। जो हृदय से जो भी समस्याएं आपको अगर महसूस हो रही है तो आप ज़रूर यहाँ पर संपर्क करें और यहाँ उपस्थित ज़रूर हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होड़, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर TD न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें TD न्यूज बिहार। नमस्कार।